इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोटीन पाउडर क्या होता है, प्रोटीन पाउडर की क्या रिक्वायरमेंट है और किसने प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए एंड प्रोटीन पाउडर के क्या टाइप्स है। क्योंकि मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और पूछते हैं कि मैम फिर हम लोग कौन सा प्रोटीन पाउडर ले, फिर ये प्रोटीन पाउडर अच्छा है कि नहीं है, फिर उसके बेनिफिट्स एंड साइड इफेक्ट्स, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून टिल एंड। हाय, माय नेम इज़ रूपाली कदम, आई एम न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन एंड मैं मेरी लवली लेडीज़ को उनके वेट लॉस में हेल्प करती हूँ। अगर उनके गट के इश्यूज़ है या फिर उनको वेट लॉस करना है या मेंटल हेल्थ में कुछ इश्यूज़ है तो वो भी मैं रिजॉल्व करती हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्रोटीन पाउडर। यस, यू हर्ड राइट। जैसे प्रोटीन पाउडर जब आता है तो हमें तो पता है प्रोटीन, जैसे अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हो तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में सिर्फ 0.8 ग्राम पर केजी डेली रिक्वायरमेंट होता है। तो आपका जितना भी केजी वेट है, जैसे सपोज 50 केजी है तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, इतना आपका रिक्वायरमेंट डेली होना चाहिए। अगर आप लाइटली एक्टिव हो, जैसे अगर आप स्ट्रेन ट्रेनिंग करते हो, मसल गेन कर रहे हो, वेट लॉस में कार्डियो, साइकिलिंग, स्विमिंग कर रहे हो या फिर रनिंग कर रहे हो, तो जिससे आपके मसल लिटिल टियर होते हैं और स्ट्रेन ट्रेनिंग जैसे मैंने आपको बोला, तो वो अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको 1.0 टू 1.2 ग्राम पर केजी इतना प्रोटीन लेना है। अभी आप समझ गए प्रोटीन के बारे में। अभी प्रोटीन पाउडर का तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं प्रोटीन पाउडर के आपको पहले टाइप्स बताती हूँ। प्रोटीन पाउडर में पहला आता है वे प्रोटीन और एक आता है अपना प्लांट बेस्ड प्रोटीन। ठीक है, अभी वे प्रोटीन एंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन में क्या फ़र्क है? वे प्रोटीन में 4 टाइप्स है एंड प्लांट बेस्ड में भी उतने ही टाइप्स है। पहले हम वे प्रोटीन की बात करते हैं। तो वे यानी क्या? जो मिल्क रहता है, अगर आप पनीर बनाते हो तो पनीर बनाने के टाइम जैसे मिल्क उबालते हो, मिल्क उबालने के बाद जब आप उसको फाड़ते हो और जैसे उसमें लेमन डाल दिया, तो लेमन डालने के बाद जैसे वो दूध फटता है और जो वाटर बचता है उसको ही बोलते हैं वे। और वे जो वाटर बचता है तो उसका कन्वर्जन होता है पाउडर में और उसका बनता है वे प्रोटीन पाउडर। तो अभी आपको समझ गया। अभी हम देखते हैं कि उसके 4 टाइप्स। पहले नंबर पे आता है वे कॉन्सेंट्रेट। तो नाम से ही आप समझ लो कि जो कॉन्सेंट्रेट है तो मतलब इसमें कार्ब्स एंड फैट भी उतने रहेंगे और ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। तो जो लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है, जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस का इश्यू है वो वे कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल मत लो, स्किप करो, उनके लिए वे कॉन्सेंट्रेट नहीं है। और इसमें सिर्फ 70 टू 80% ही प्रोटीन बॉडी को मिलता है। अभी सेकेंड टाइप है वे आइसोलेट, और ये प्रोटीन अगर आप लेते हो तो इससे आपको 90 टू 95% प्रोटीन मिलता है। तो वे आइसोलेट यानी इसमें कार्ब्स एंड फैट कम रहते हैं। जो पाउडर रहता है, मतलब जो वे रहता है वाटर फॉर्म में, तो उसमें आपको ज़्यादा फैट कार्ब्स नहीं मिलेंगे और वो उसका कन्वर्जन और वो अच्छा रहता है और आपका प्रोटीन भी बॉडी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो नॉर्मल रेंज में अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो आप वे आइसोलेट ले सकते हो। अगर आप लाइटली एक्टिव हो, आप कार्डियो, रनिंग, स्विमिंग कर रहे हो या स्ट्रेन ट्रेनिंग कर रहे हो, मसल गेन कर रहे हो, तो यू गो फॉर द वे आइसोलेट, इट इज़ इन द रेंज है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड टाइप। अभी थर्ड टाइप है वे हाइड्रोलिसेट, जिसको हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन पाउडर भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है? तो ये तो स्पेशली जो स्पोर्ट्स में है, जो बहुत एक्टिव है लाइफ में, तो उनके लिए है, क्योंकि ये गट के लिए भी अच्छा होता है और ये कॉस्टली भी उतना ही है। तो जो स्पोर्ट्स में है, जैसे उनको रिकवरी करना है, उनके मसल टीयर्स जल्दी हो जाते हैं, तो उनके लिए वे प्रोटीन बॉडी ने जल्दी एब्जॉर्ब करना चाहिए एंड डाइजेशन भी जल्दी होना चाहिए। तो उसके लिए ये वे आइसोलेट, क्योंकि वे आइसोलेट में ऐसे एंजाइम्स यूज़ होते हैं, एंजाइम्स प्लस वाटर, जिसके वजह से प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है पेप्टाइड में और फिर वो अपनी जो बॉडी रहती है वो बॉडी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसीलिए ये वे आइसोलेट, ये वे हाइड्रो बोल सकते हैं। तो वे हाइड्रो आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको बताती हूँ कि ये थोड़ा कॉस्टली रहता है।
तो नहीं होगा, बट येस यू कैन ट्राई। फिर आता है केसिन प्रोटीन। तो केसिन प्रोटीन इज ऑल्सो सेम लाइक वे कॉन्सेंट्रेट एंड वे आइसोलेट। ये भी कडलिंग के बाद जो वे वाटर रहता है उससे ही बनता है। और जो ये केसिन प्रोटीन है इससे 80 to 90% प्रोटीन मिलता है बॉडी को, पर ये थोड़ा स्लो इन डाइजेशन रहता है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो रहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट जैसे हम यही मेंशन करते हैं कि केसिन प्रोटीन अगर आपको लेना है तो बिफोर बेड आप ले सकते हो, क्योंकि इसका डाइजेशन विंडो जो रहता है वो 6 to 8 आवर्स रहता है। सो आप ये भी देख सकते हो। ठीक है, ये हो गए वे प्रोटीन पाउडर के 4 टाइप्स। अभी आप तो समझ गए कि ये किसके लिए अच्छा है, किसके लिए नहीं अच्छा है। अगर मुझे आप पूछते हो तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप वे प्रोटीन में जैसे प्रोटीन आइसोलेट है, वे आइसोलेट या वे हाइड्रोलिसेट, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट नॉट फॉर वे कॉन्सेंट्रेट एंड नो फॉर केसिन पाउडर। हाँ, बट मेरी राय ये है कि जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है, जैसे लेस एक्टिव और जिनका लैपटॉप पे काम रहता है या फिर थोड़ा सा ही एक्सरसाइज करते हैं और थोड़ा सा, यानी फिर क्या होता है ना, यहाँ पे मुझे जैसे मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं तो उनका क्वेश्चन रहता है, मैं तो इतना एक्सरसाइज करता हूँ, मैं तो ये हाथ पैर मारता हूँ, मैं इधर उधर। मेरा यही बोलना है कि एक्सरसाइज यानी जैसे एक्सरसाइज करने के बाद आपको बहुत पसीना आता है और आपके मसल टियर हो रहे हैं, वहाँ पे आप स्ट्रेन ट्रेनिंग कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, तो उसके बाद ही मैं बोलूँगी कि आप प्रोटीन पाउडर लो। बट अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हो और आप सिर्फ 25 to 30 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हो और वो भी सिर्फ लाइट ऐसे ही वॉक कर रहे हो, तो आपको प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत नहीं है। उससे अच्छा है कि आप 3 टाइम्स आपके डाइट में जैसे पल्सेस, ग्रेन्स वो ऐड करो, उसके वजह से आपको पक्का प्रोटीन मिल जाता है आपके बॉडी को। तो नो नीड टू वरी टू टेक प्रोटीन पाउडर। तो इसीलिए होप यू गेट द आंसर कि अभी प्रोटीन किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। अभी फिर सेकेंड टाइप पे आता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन यानी जो सोए, पीज या फिर हेम्प से जो बना हुआ रहता है उससे प्रोटीन पाउडर, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि प्लांट बेस्ड प्रोटीन में भी आपको सिर्फ 60 to 70% ही प्रोटीन मिलता है। उससे अच्छा तो आप खाना खा लो, उससे अच्छा आप तूर दाल खा लो या स्प्राउट्स खा लो, उसकी वजह से आपको बहुत अच्छे से प्रोटीन मिलेगा। अभी तो मार्केट में एडेमामे बीन्स है, एडेमामे बीन्स में तो बहुत सारा आपको, जैसे 100 ग्राम्स अगर आप एडेमामे बीन्स खाते हो तो उसमें से आपको 40 ग्राम तो प्रोटीन मिल ही रहा है, तो वो आप खा सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो कॉस्टली, तो ये वन ऑफ द ऑप्शन है। तो इसीलिए आपकी नीड क्या है पहले आप ये समझ लो कि जैसे अगर आप लाइटली एक्टिव हो या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हो, आपकी एक्टिविटी के अनुसार ही आपको प्रोटीन पाउडर को सिलेक्ट करना है, नहीं तो प्रोटीन पाउडर की आपको ज़रूरत नहीं रहती है। होप यू गेट द आंसर टुडे। आपको आज को समझ गया कि प्रोटीन पाउडर क्या कैसे। अगर आपको प्रोटीन पाउडर के ऐसे कुछ डाउट्स है या आप और कुछ डिटेल में समझना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिजॉल्व योर इश्यूज। एक कदम वेलनेस की ओर। थैंक यू।